नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कल की शानदार शानदार रिकवरी के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती बाजार के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। सुस्ती में कहाँ कुछ मौके हैं, कहाँ पे इस समय क्या खरीदारी करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो इस समय बुल्स के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 1800 से ज़्यादा शेयर हैं, 1808 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 800 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, 809 शेयरों में। और इस समय महज अब 6 अंकों की गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे। वाह क्या आईपीओ में समझेंगे, जो आईपीओ खुला हुआ है वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, बजाज का आईपीओ में किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है क्या करना चाहिए, वाह क्या आईपीओ हमें जानेंगे। और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, तो हमारे साथ महिला शक्ति हमारे साथ जुड़ेंगी। 2 खास महिला मेहमान हमारे साथ रहेंगी। शुरुआती आधे घंटे में हमारे साथ अवनी भट्ट जी मौजूद रहेंगी, और उसके बाद हमारे साथ आस्था जैन जी मौजूद रहेंगी। लेकिन सबसे पहले अवनी जी का स्वागत करते हैं। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़े लंबा समय लिया आपने जो है मनी 9 के इस मंच पर आने के लिए, और बहुत लंबा इंतज़ार आप हमारे दर्शकों को कराती हैं। कैसे देख रही हैं कल की रिकवरी को आप? क्या ये जो निराशा का माहौल था, लोग हतोत्साहित होने लगे थे, मान के चले कल की रिकवरी से एक आशा जगी है, या फिर आपको लगता है कि ये भी एक छलावा साबित होगी? गुड आफ्टरनून विपुल जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो रिकवरी काफ़ी अच्छी है। चार्ट पैटर्न्स देखे तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। डिस्क्रिपेंसी निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। तो निफ्टी तो लगातार नए नए हाईज बना रहा है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी जो 52,000 का रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं कर पाया है, और वहीं आसपास हमें काफ़ी बिकवाली देखने मिल जाती है उसी लेवल से। सो टेक्निकली सारे सेटअप बहुत अच्छे हैं। बैंक निफ्टी भी मेरे हिसाब से तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर 52,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ 53 की ओर दौड़ लगाएगा। बट करंट जो स्ट्रक्चर ऑप्शंस में जो बन रहा है उसमें थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा है। ऊपर 25,400 और 25,500 के कॉल में काफी ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस है, आने वाली वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों में ही। तो इन कॉल राइटर्स का थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। तो रणनीति हमें ऐसे बनानी है कि जब निफ्टी अराउंड 25,450 से 500 के रेंज में आता है, तब वहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जब भी इतना बड़ा मूव आता है हमेशा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी बिल्कुल होता ही है। तो जब ये प्राइस रिट्रेसमेंट 25,200 तक हो जाए, वहां पे हम लोग री इनिशिएट कर सकते हैं, फिर से हम खरीदारी कर सकते हैं उस लेवल पे। तो इंडेक्स पे हमें इस तरह से रणनीति बनानी है। ऊपर 450 25,450 से 500 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, और नीचे 25,200 पे आएगा तो वहां पे हमें फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। बैंक निफ्टी में जब तक 52,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है हम उसमें खरीदारी नहीं करेंगे। 52,000 का लेवल एक बार क्रॉस हो गया, उसके ऊपर बंद भी अगर दे दिया, तो हमें एक लगातार 1,000 पॉइंट की रैली दिख सकती है 53,000 तक। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी बैंक निफ्टी को लेकर के। बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नीरज चौधरी जी, उनका प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं नीरज जी ने तो खैर पूरी फहरिस्त भेज दी है हमें रेलवे शेयरों की, तो रेलवे शेयरों पे आगे भी बात करेंगे, आज बजिंग स्टॉक्स में भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जुपिटर वैगन पे आपका सवाल ले लेते हैं। आज अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे 20-30%, 40% का नुकसान हो रहा है, मुझे कब से एवरेजिंग शुरू करनी चाहिए? एवरेजिंग करनी भी चाहिए कि नहीं मैम? बड़ी अच्छी रैली के बाद अब पिटाई हो रही है अच्छी खासी, लेकिन आज जो है 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा रिकवरी आई है। आज खासतौर से बड़ी अच्छी शानदार रिकवरी है, 0.7% ऊपर एक बार फिर से 560 का लेवल है। तो क्या एक बार के लिए एवरेजिंग करने की हिम्मत करें, या फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी होल्ड करें? हालांकि प्राइस हमें इनका एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन नुकसान में है। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आज की रिकवरी के बाद में इस स्टॉक ने 20 दिन के मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव तो दे दिया है, लेकिन अभी भी 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये दो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो कंफर्मेशन आएगा कि एक तरफा जो रैली हमें दिखेगी, वो जब 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस होगा उसके बाद ही दिखेगी, और वो फिलहाल है 570 के लेवल पे। तो इसके ऊपर जब ये स्टॉक निकलता है
तो आप एवरेजिंग करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये फिर लगातार चलेगा ऊपर 745 से 750 के रेंज तक। तो फिलहाल अभी इसको वेट एंड वॉच रखिए। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, नुकसान बुक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रिकवरी मोड में है। बस रिकवरी थोड़ी सी समय ले रहा है। रिकवरी मोड में है और नुकसान बुक नहीं करना है, तो बने रहिए सर। अभी अभी धैर्य मत खोइए, आपको आपके लेवल जो है निश्चित रूप से आते हुए दिखाई देंगे। अभी थोड़ा मोटा नुकसान हुआ है, बाजार गिरा हुआ है, कोई बात नहीं। राजीव कुमार जी का प्रश्न है सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, और सुजलॉन पे बहुत लोगों के सवाल आने लगे हैं जब से शेयर क्या चल रहा है। थोड़ा सा आप सुस्ती देखने को मिल रही है, 81 पे लिए हुए हैं, थोड़ा ऊपर की खरीद हो गई सर आपकी, लेकिन फिर भी जो है अच्छी रैली देखने को मिली है। 90 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर दें। नज़रिया 6 महीने का इनका है। और मैम एक एक करके ये तमाम जो रुकावटें हैं उसको पार करते हुए आगे शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसने जो है एक दिन पहले ही 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर बनाया है, और वो 86 रुपये 4 पैसे का है। आज भी 2.25% ऊपर है, 83.48 का लेवल, 81 पे इन्होंने लिया हुआ है। 2 रुपये के मुनाफे पे हैं। 6 महीने का नज़रिया है, क्या करें? अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। जो दौड़ता हुआ घोड़ा होता है वो भी पानी के लिए तो एक बार रुकता ही है। और उसी तरह का मूव हमें सुजलॉन में भी नजर आ रहा है। इतनी बड़ी मूव के बाद में एक थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन है, ठहराव आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे। अगर एवरेज करना है तो कर भी सकते हैं। और ये स्टॉक को आप 95 के पहले जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना बुकिंग करने के लिए। 95 के लेवल पे आप सोच सकते हो कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए, तो 95 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लें, ये आपके लिए सलाह है। अभी होल्ड करने की सलाह है। हार्दिक पटेल जी कह रहे हैं आज तो ले लो सर मेरा सवाल, निराश मत करना। निराश नहीं करेंगे सर आपको। कह रहे हैं बजाज का आईपीओ मिला है मुझे 3 लॉट, प्लीज़ क्या करें बता दो। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 3 से 5 साल का। वाह, क्या आईपीओ हमारा सेगमेंट होता है। अभी मत भेजिए, और जब इस सेगमेंट पे बातचीत होगी तो डिटेल में आपसे हम आपके इस बजाज के आईपीओ के बारे में, बाकी जो आईपीओज हैं, आज जो आईपीओ खुला हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, कार्यक्रम में बस आखिर तक बने रहिए। और इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक हैं मयंक कटपालिया साहब। कह रहे हैं कि सर मैं आपका चैनल डेली देखता हूँ, कमाल की एंकरिंग करते हो सर, आप दिन बन जाता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं ना कि फिर ऊर्जा, एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है। सवाल इनका आइडिया फूड्स को लेकर के है, और कह रहे हैं कि 267 के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, और कह रहे हैं 120 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि अभी बताइए कि सेल कर दें या फिर होल्ड करके रखें। इंडिया फूड्स अभी मैंने कल ही शायद इसको डिस्कशन में लेकर के आए थे, और इस पर जो है एक टेक्निकल ब्रेकआउट जैसी स्थिति शायद देखने को मिल रही थी, या कुछ और खबर थी। अभी 283 के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद 267 की है। तो आज की गिरावट के बावजूद हम देख रहे हैं कि ये मुनाफे में अभी फ़िलहाल बने हुए हैं। मैम, एडीएफ फूड को लेकर के आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या अभी इनको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अभी किस तरह की रणनीति आप कहेंगी एडीएफ फूड को लेकर के? जी जैसे हमने अभी बात की थी कि एक तरफा जब चलता है उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है। इसका ब्रेकआउट आ चुका है 270 के लेवल पे, और इस ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है ऊपर 320 का है। लेकिन उस दरमियान बीच में यहाँ से फिर से एक बार रिट्रेसमेंट हो सकता है। 270 जो ब्रेकआउट जहाँ से हुआ था वहां तक एक बार स्टॉक फिर से आ सकता है, और उसके बाद हमें फिर से उछाल देखने मिलेगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके 270 के लेवल पे फिर से एंट्री कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये 320 तक स्टॉक चलेगा। 320 तक स्टॉक चलेगा। तो आप 267 पे लेकर के बैठे हुए हैं, बने रहिए सर। अभी निकलने में कोई जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर आपके लिए नहीं है। और इस बीच बहुत सारे लोगों के सवाल आईआरएफसी और बाकी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। आईआरएफसी पे ले लेते हैं एक और सवाल जुपिटर वैगन के बाद। इनके पास जो है 357 शेयर हैं, और 81 के भाव पे लिए हुए हैं। आपने कब लिए थे सर? महावीर लक्सर जी कह रहे हैं। तो अगर आपने 81 पे लिए हुए हैं तो अभी भी आप जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में अभी भी बैठे हुए हैं आईआरएफसी को लेकर के। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 167 रुपये का। ज़्यादातर लोग तो नुकसान में बैठे हुए हैं, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। आईआरएफसी सर, मैम आपकी सलाह क्या रहेगी? ऊंचाई से गिरा है लेकिन अभी भी ये ठीक ठाक प्रॉफिट के अंदर है। जी बिल्कुल। फिलहाल थोड़ी सी कमजोरी है स्टॉक में, और अभी भी मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो वो कमजोरी के संकेत होते हैं। ये नीचे अराउंड 155 तक आ सकता है, लेकिन आप काफी अच्छे मुनाफे में है, मेरे हिसाब से तो बुक करना ही चाहिए।
और अगर आपको चाहिए तो नीचे जब 155 तक आता है वहां से फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से अपमूव जो है तो थोड़ा सा धीमा रहेगा और लिमिटेड रहेगा। तो मुनाफा बुक करके आप किसी अच्छे और मोमेंटम वाले स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं। यहाँ मुनाफा बुक करके आप किसी और मोमेंटम वाले शेयर में जाएं, वो जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रणनीति आपके लिए फ़िलहाल निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है और एक दो सवाल फटाफट लेते हैं। हमारे साथ रामा स्टील को लेकर के अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि सर रामा स्टील में एंट्री टाइम और नीचे आता है तो एवरेज समझ में आता है, लेकिन कोई शेयर बाइंग से ऊपर जाता है तो एवरेज कैसे करें? ये रामा स्टील के बारे में तो जानना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैम अगर शेयर जो है हमारी खरीद से नीचे जाता है तब तो एवरेज करना समझ में आता है, लेकिन जब आपकी खरीद से ऊपर निकल जाए तो फिर एवरेजिंग किन लेवल्स पे या कैसे करनी चाहिए, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी कि अगर शेयर आपकी खरीद के भाव से ऊपर आ जाए तो क्या वहाँ पर ख़रीदना चाहिए शेयर को, वहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं क्या मैम? जी बिल्कुल। आपको प्रीवियस जो जब आपने खरीदारी की होगी उसके बाद में जो एक हाई बनता है और उस हाई के ऊपर जब निकल पाता है तो वहां पे हमें वॉल्यूम चेक करना चाहिए। और इस स्टॉक में पिछले एक हफ्ते से बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है, तो इसमें बिल्कुल आप एवरेजिंग कर सकते हैं। और ऊपर के तरफ 19 रुपए तक की जगह है इस स्टॉक में, तो आप उन बिल्कुल इस करंट लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। इन लेवल्स पे भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए फ़िलहाल के लिए निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच रंजन सिंह जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल हुडको के ऊपर आ रहा है मैम। 305 की बाइंग प्राइस इन्होंने बताया है और इन्होंने जो रेट बताए हैं वो 160 रुपये के आसपास के हैं। अभी हुडको पे अगर नज़र डालें तो ये शेयर जो है वो 253 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी? 305 की इनकी खरीद है और अभी जो मौजूदा भाव है 253 का है, तो करीब करीब 52 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। फंडामेंटल बहुत लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे आता हुआ ये शेयर दिखाई दिया है। पिछले एक महीने में 12% के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है। क्या सजेशन रहेगा मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? ये तो अभी भी कोई बेस फॉर्मेशन तो नजर नहीं आ रहा है, कमजोरी है चार्ट। तो मेरे हिसाब से ये 225 तक नीचे आ सकता है। 225 के लेवल पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं और ऊपर आने में समय देना होगा। ऊपर आने में अभी आपको समय लगेगा, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए सलाह निकल करके आ रही है। प्रदीप गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं जे.एन.के बैंक के बारे में बताइए। कह रहे हैं कि 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। एवरेज प्राइस इनकी जो है 105 रुपये 50 पैसे के आसपास है। टाइम पीरियड इन्होंने रखा हुआ है अपने लिए 6 महीने का, कि 6 महीने तक ये अभी होल्ड कर सकते हैं। बैंक में बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, और आप अपने क्लाइंट्स को या आपके पास जो लोग सलाह लेने आते हैं उनको अभी बैंकों पे क्या राय आप दे करके आ रही हैं? और अभी 105 पे लिए हैं, 106 रुपये 60 पैसे का लेवल है, लेकिन कब चलेंगे बैंक? जी मेरे हिसाब से अभी जो फेड इवेंट है उसमें अगर कोई पॉजिटिव 25 बेसिस कट तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइसेस में। लेकिन अगर कमेंट्री भी अच्छी आ जाती है तो मेरे हिसाब से हमें बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी उछाल देखने मिल सकती है। लेकिन अगर वो नहीं होता है और कमेंट्री में कोई ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आती है और 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो वो अनाउंसमेंट आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग की बड़ी बड़ी मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो इसलिए ऐसे सारे बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल हमें होल्ड तो करना है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और इस स्टॉक के लिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा 103 रुपये 35 पैसे का। चलिए 103 रुपये 35 पैसे का आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगले दर्शक के पास हम चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। मनोज जी नमस्कार। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, कहाँ से हैं आप? सर बहराइच यूपी से हूँ सर। बहराइच उत्तर प्रदेश से आप बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं मनोज जी? वैसे तो जॉब में हूँ सर। जॉब में है, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर एनबीसीसी के 300 शेयर हैं सर, 196 करोड़ से। क्या 196? जी। कब लिए सर आपने? अभी सर 20 दिन हुआ होगा। अच्छा अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं?
6 महीने या 1 साल तक? 6 महीने 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए 16 रुपये के आसपास का आपको नुकसान हो रहा है। आज शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.25% के आसपास की गिरावट है, 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ 16 रुपये पर शेयर का आपको अभी फिलहाल के लिए नुकसान हो रहा है। अब पूछते हैं यहाँ पर कि एनबीसीसी में क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ एक खबर भी थी, आपको बता दें कल ही खबर थी इनफैक्ट, एक कंपनी ने एमटीएनएल के साथ एक करार किया है और उस करार के तहत करीब 1600 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है और कल हमने देखा 5% के आसपास की तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। आज अगर हम देखें थोड़ी सुस्ती है, लेकिन मैम अब धीरे धीरे करके पीएसयूज़ में रिकवरी आ रही है। एनबीसीसी में भी कल एक अच्छा जंप देखने को मिला। आपकी सलाह क्या रहेगी एनबीसीसी पे अभी 16 रुपये पर शेयर का नुकसान? एनबीसीसी में फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, थोड़ी बिकवाली ज़रूर हुई है अभी रीसेंट हाई से, लेकिन अच्छे स्तर पर है, अच्छे सपोर्ट लेवल पे है और यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमें देखने मिल रही है पिछले 4-5 दिन से। तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए और आपका नज़रिया भी बहुत छोटी अवधि का नहीं है। 6 महीने से 1 साल का जो नज़रिया है वो अच्छा टाइम फ्रेम है। इस दरमियान आपको ये स्टॉक ऊपर 210 तक चलते हुए नजर आ सकता है, तो आप बिल्कुल बने रहिए पोजीशन में और कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है सर, बने रहिए और यहाँ पर जो है आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेते हैं और हमें अगला प्रश्न जो भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे एक दर्शक की तरफ से और ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल इनका मिस हो गया मुझसे। असल में मैं सवाल ही ढूंढ रहा हूँ कि आखिर में इनका सवाल गया कहाँ। एचपीएल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, स्टार हरियाणा के नाम से इनका प्रश्न आया हुआ है। 200 शेयर हैं 603 के भाव पर और कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने होल्ड कर सकता हूँ। अशोक यादव जी हैं और रेवाड़ी हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। मैम क्या सलाह रहेगी एचपीएल को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो एचपीएल का जो भाव देखने को मिल रहा है, आज खबर भी है इस पर 144 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर को। 598 599 ये लेवल अभी देखने को मिल रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी मैम, क्या करना चाहिए इनको? क्योंकि इनको अगर हम देखें तो जो इनकी खरीद का भाव है वो 603 रुपये का है, तो नुकसान में है अभी। क्या सजेशन रहेगा आपका? जी, ये स्टॉक में फिलहाल एकदम साइडवेज है। इसमें ना तो खरीदारी की राय बनती है, ना ही सेलिंग की राय बनती है। तो ये थोड़ा समय बिता सकता है एक छोटे से रेंज के अंदर। ऊपर 605 का रेजिस्टेंस है और नीचे जो सपोर्ट है 575 का है, तो इस रेंज के अंदर थोड़ा समय बिता सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर नीचे के रेंज में आता है तो वहां पे आप थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं, या ऊपर 605 के लेवल के करीबन आए तो भले आपको ज्यादा मुनाफा ना हो, लेकिन एक बार बुक कर लीजिएगा। एक बार के लिए बुक कर लीजिएगा, ये सलाह है। और इस बीच A to Z इन्फॉर्मेशन सौरभ जी ने प्रश्न हमें भेजा है और A to Z इन्फॉर्मेशन जी ने कहा है कि विपुल जी नमस्कार, मैडम जी को भी नमस्कार। मेरा नाम सौरभ है, मैं इलाहाबाद से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका, और आप इलाहाबाद से हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं, गंगा किनारे से। कह रहे मेरा सवाल पीसी ज्वेलर्स को लेकर के है। इनके पास 123 के रेट से 50 शेयर हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब एक बार फिर से इस सेक्टर के अंदर जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शानदार रैली जो है बैक टू बैक देखने को मिल रही है। आज 140 का लेवल 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है और 123 पे इन्होंने लिए हुए हैं। 17 रुपये इनको पर शेयर बन रहे हैं और क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 13% की रैली रही है। एक महीने में ये शेयर 48% भाग गया है। क्या शानदार मूव। और अभी जो है आईपीओ बाज़ार में भी काफ़ी हलचल जो है। पीएनजी का जो ज्वेलर्स का जो आईपीओ खुला हुआ है वहाँ भी हमने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीसी ज्वेलर्स में क्या चार्ट्स देख के कहेंगी और इनके लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा क्या? क्योंकि अभी ये ठीक ठाक पैसे इनके बन रहे हैं 17 रुपये पर शेयर के आसपास के। निकलने की कोई क्या रणनीति होगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? जी, अभी तो शुरुआत हो रही है इस स्टॉक में, एंड अब ये जो फेस्टिव सीजन है, त्योहार का समय है, फिर उसके बाद शादियां आएंगी, तो ज्वेलरी सेक्टर ओवरऑल पे व्यू काफी पॉजिटिव है। और इस स्टॉक ने तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। ऊपर 320 322 तक के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए। आपका जो परचेज प्राइस है वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, एकदम करेक्ट टाइम पे एंट्री ली है आपने, और अभी ये तेजी की जस्ट शुरुआत हुई है।
तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना। जी, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ एक और दर्शक हैं जिनका सवाल जो है बजाज रिटेल को लेकर के माफ़ कीजिएगा बाजार रिटेल को लेकर के है। लेकिन अब आपको बता दें कि थोड़ी देर में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान आस्था जैन जी भी जुड़ेंगी, तो उनसे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है ये, तो इसके चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए इसको अभी टेक्निकल एनालिस्ट के साथ डिस्कस करना जो है वो उचित नहीं होगा। इस बीच नीतू त्यागी जी कह रही हैं कि उनका प्रश्न ले लिया जाए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 295 रुपये के भाव पर। कह रही हैं क्या इसे होल्ड करना सही रहेगा? 6 से 12 महीने का इनका नज़रिया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मजगांव डॉक। मेरे हिसाब से जी मैम, जी। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। अगर 230 का लेवल भी टूटता है तो कमजोरी और बढ़ सकती है, तो उस स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें हर रोज हम लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में, और इस कॉल के बारे में बताने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो सीधे चलते हैं संदीप के पास और जानते हैं कि HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। संदीप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो स्टॉक रिकमेंड किया गया है वो है PEL का, यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। कहाँ पे खरीदारी करनी है? बाइंग रेंज जो आपको सुझाई गई है वो है 1048 रुपये से लेकर 1103 रुपये 80 पैसे, इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट जो दिया गया है वो भी रेंज में है। पहला टारगेट आपको 1188 रुपये का दिया गया है, उसके बाद ये शेयर 1270 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि करीब 13.5% के आसपास की आपकी कमाई हो सकती है। ये एक टेक्निकल कॉल है जिसकी होल्डिंग पीरियड आप देखेंगे 3 महीने के आसपास है, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 तक की इसकी जो वैलिडिटी या फिर जो होल्डिंग पीरियड है वो बताया गया। तो आपको 3 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो 13-13.5% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। ये एक टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको 1030 रुपये का स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके चलना है। फिर से बता देता हूं, 1048 से लेकर 1103 रुपये 80 पैसे ये रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करके चलना है। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से आज किस कॉल के बारे में बात की गई है, वहाँ पर क्या समझा अवधि होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए। तो फिलहाल अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये था सौदा मुनाफे का, और अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और इसके अलावा जो है बजिंग और IPO बाजार पे भी का भी रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अनिर्बान जना जी हमारे साथ मौजूद हैं। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तामलुक से बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि दिन में आधा टाइम आपके चैनल ही देखता रहता हूँ। सर, मेरा सवाल है कि RVNL के ऊपर मैं 99 शेयर लिया था 290 रुपये के भाव पर, क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लें या अभी 6 महीने के का नज़रिया है? 6 महीने का नज़रिया है, प्रॉफिट बुक करें या निकल जाएं? रेलवे में आप प्रॉफिट में हैं, बहुत कम लोग हैं, 2 लोग ऐसे मिल गए कि रेलवे में बहुत ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ऊपर के भाव पर लिए हुए हैं लोगों ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने सही भाव पर लिया हुआ है। 554 का लेवल है, 290 की आपकी खरीद है। मैम, अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर बने हुए हैं, और शानदार रैली यहाँ पर रही है इस शेयर के अंदर। अब ऊपर से नीचे भी फिसला, लेकिन ये अभी भी इनका भरोसा बरकरार है। 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दें या बने रहें? देखिए, अगर इस काउंटर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 570 का स्तर ये अगर तोड़ देता है और उसके ऊपर निकल जाता है तो बढ़िया तेजी हो जाएगी। इनको मुनाफा हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत है अगर ये होल्ड कर लेंगे, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आता है, लेकिन 510 520 के जोन में आता है, तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ ये बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि बहुत लोअर लेवल की खरीद है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो मैंने लेवल बताया, अगर उसके ऊपर निकल गया एक बार तो और भी बढ़िया तेजी आएगी, जो इसको 620 और 640 तक लेके जाएगी।
होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे 510 पे अपनी पोजीशन पे, और टारगेट अभी इनिशियली 640 का रख सकते हैं। 640 का टारगेट अभी इनिशियली रख सकते हैं। तो ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। आरवीएनएल को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल थे। जुपिटर वैगन पे अभी हमने बातचीत कर ली है थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं जरा जो है सौरभ जी से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रश्न निकल के आ रहा है। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? झारखंड, रांची। झारखंड रांची से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या कर रहे हैं रांची में आप? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। पढ़ाई लिखाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा टेंशन लीजिए मत। बताइए क्या सवाल है आपका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर था। अच्छा, कितने किस भाव पे? 78। 78। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 मंथ to 1 year। 6 महीने से 1 साल। चलिए ये अच्छा है कि 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। मैम बैंक थोड़ा सा थका रहे हैं, और ख़ास तौर से इस बैंक ने भी काफ़ी रुलाया है जब से मर्जर की बात आई है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट को लेकर के आपका व्यू अभी क्या निकल करके आ रहा है? 4-5 रुपए के नुकसान पे हैं, कई लोग थोड़े ज़्यादा नुकसान पे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? और अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या करंट लेवल पे खरीद भी सकते हैं? आज हालांकि 1.5% की मजबूती है। देखिए, मेरे हिसाब से ये स्टॉक है ना, अभी ठीक वापस से तेजी की कोशिश करेगा और ऊपर में 77 78 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहे हैं कि एक रिबाउंड हो रहा है, एक वापस से तेजी का रुख बना रहा है। अब अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो मैं बढ़ा दूंगी स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें बड़े स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन 61 के लेवल पे आता है। इतना बड़ा अगर नहीं रखना है तो भी कम से कम जो स्टॉप लॉस रखना है वो 65 का तो रखना ही पड़ेगा। तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड करें। अभी ये कोशिश करेगा एक बार, जैसा मैंने बोला, 77 78 आने की, लेकिन उसके ऊपर टिक गया, कुछ दिन तक ये बना रहा तो सीधी चाल ये पकड़ेगा 84 रुपए तक की। तो होल्ड करने की सलाह है। 65 का जरूर से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक जो इन्होंने हमें सवाल भेजा है, पिंटू कुमार जी। पिंटू जी कह रहे हैं प्रिज्म जॉनसन के शेयर लेकर बैठे हुए हैं, ये 185 रुपये के भाव पर 50 शेयर हैं। कह रहे हैं अब इसमें क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट क्या होगा? जब जैसे ही देखते हैं थोड़ी सी रैली आ गई, तुरंत लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाता है। लेकिन अभी प्रिंस जॉनसन 3% आज तो नीचे है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बना था यहाँ पर, और इनकी खरीद का भाव 185 है, अभी 213 है। तो करीब करीब 28 रुपये पर शेयर का इनको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 34% ये शेयर चल चुका है मैम। अच्छी रैली रही है। क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें? क्या शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया है, या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी आप? मैं मुनाफा बुक करने की सलाह दूंगी, एक बार के लिए कर लीजिए। या फिर कुछ पूरी पोजीशन में ना करे तो आधी पोजीशन में तो मुनाफा जरूर से वसूल करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पे जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है वो ये दर्शाता है कि वैसे तो तेजी में है, लेकिन इतना बड़ा क्योंकि इसने तेजी दिखा दी तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है एक सांस लेने के लिए। और वो कहाँ तक आने की कोशिश करेगा, वो एक बार 200 तक आने की कोशिश करेगा। तो अभी जो मुनाफा बन रहा है उसमें कुछ मुनाफा वसूली मैं जरूर सलाह दूंगी। पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली पोजीशंस को होल्ड करें। अब जो होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो उसमें भी जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 185 का है। 185 के स्टॉप लॉस के साथ पार्शियली होल्ड करना है, लेकिन पार्शियली मुनाफा जरूर से वसूल करें। फिर से वापस से हमें ऊपर में 220 230 के पहले टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 220 230 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं प्रिज्म जॉनसन के अंदर। अच्छा मोमेंटम है, ये आपके लिए फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है रॉय सेनापति जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं सर मेरे पास बीडीएल के शेयर हैं 1476 शेयर, 45 शेयर हैं 1476 के भाव पर, होल्ड करें या सेल करें? मैम 2 सेक्टर इसके साथ कवर करना चाहेंगे, क्योंकि इनका दूसरा सवाल आरईसी के ऊपर है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मतलब ये कम से कम किसी बहाने से ही लोगों के सवाल कवर हो जाएं। बीडीएल जो है वो के साथ साथ बीईएल हुआ या एचएल हुआ, आपकी राय क्या होगी? इनके पास तो खल बीडीएल के सवाल है 1476 पे लेके बैठे हुए। बहुत लोग हैं डिफेंस में फंस गए हैं। रोज़ सवाल आ रहे हैं हमारे पास, और हम हर रोज़ कोशिश ये कर रहे हैं
कि इन सवालों को डिस्कस किया जाए। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि आप 10-15 शेयर पे ही उलझ जाते हैं, लेकिन वो थंब होता है सर, अंदर आप देखेंगे तो हर तरह के सवाल जो है उसमें डिस्कशन होता है। लेकिन ठीक है, पहले BDL के साथ शुरुआत करते हैं। 1245 पे इनकी खरीद है और 1476 1246 का भी भाव है, 1476 पे इन्होंने ले रखा है, तो 200 रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी, और उसके साथ अगर आप BEL का भी चार्ट खोल दें तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे जी। देखिए, BDL यानी भारत डायनामिक लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों में से बेटर चार्ट तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का है, नो डाउट। अभी क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने, और जो जिन्होंने सवाल पूछा है दर्शक, उन्होंने लिए हुए हैं भारत डायनामिक, तो इसके चार्ट्स अभी इतनी मजबूती नहीं दिखा रहे हैं। इसके चार्ट्स कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन से इन्होंने एक बॉटम भी फॉर्म करने की कोशिश की है, जो कि तकरीबन आ रहा है 1220 के स्तर पे। यानी कि आप अगर 2-3 दिन का लो देखेंगे तो 1220, 1230 इसी जोन में ये बंद कर रहा है। तो वो एक कन्विक्शन देता है कि अगर ये बार बार 1220 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमें इसी कन्विक्शन के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें इसी कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है। लेकिन इस चीज की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा कि थोड़ी कोशिश तो रहेगी नीचे आने की, पर आप होल्ड करिए इसमें। और स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो बेटर स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है वो तो तकरीबन 1200 का आ रहा है, तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहना है। और पहला टारगेट इसमें अगर तेजी का रुख पकड़ा तो 1300 तक के भी रखे जा सकते हैं। चार्ट ज्यादा बेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो किसी के पास अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है तो निश्चिंत होकर अपनी पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि इसमें बनी हुई है अभी भी तेजी। ठीक है मैम, BEL का जिक्र आपने किया, चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसी के साथ हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा लेवल्स इसके भी डिस्कस हो जाएं, और इसके साथ साथ HL के भी, क्योंकि मैम सवाल इतने ज़्यादा हैं BEL, HL, BDL को लेकर के कि लोग ऊपर पर फंसे हुए हैं। अब हर एक का नाम लेकर के सवाल पूछना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इस बीच अपने दर्शकों को, अब आप चार्ट खोलिए, तब तक अपने दर्शकों को बता दें कि 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ इस समय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप और हमारे फेसबुक चैनल पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आस्था जी के जितने भी प्रशंसक हैं वो बड़ी संख्या में अपने सवाल भेज रहे हैं, लोग जुड़ना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप भी अपने मित्रों, परिवारजनों और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारे इस लिंक को शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और बाकी माध्यमों से लोगों के बीच फैल रही है उससे लोग बच सकें और गलत शेयरों में जो का चुनाव जो है वो बाजार के अंदर ना करें। जी मैम, बताइए मैम, BEL और HL। जी बिल्कुल, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर भी एक मजबूती बेटर चार्ट्स की वजह से दिख रही है, लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखना होगा, 230, 320 एक बहुत बड़ा दायरा इसने बना लिया है, इसके बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। अब इसको जो नेक्स्ट ट्रिगर मिलेगा मेरे हिसाब से रिजल्ट से मिलेगा। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि रिजल्ट्स भी अब हमें जल्दी ही आते हुए नजर आएंगे, सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है। तो अभी घाटे में घूमेगा, लेकिन जिसने लिया है वो निश्चिंत होकर बैठे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी। तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन 250 पे रहेगा, और इसमें टारगेट 300, 310 तक के रखे जा सकते हैं इनिशियली। तीनों, जी अगर अब मैं 3 काउंटर लेती हूँ, हिंदुस्तान एरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक और भारत डायनामिक, तो पहले नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट है अच्छे, अगर हम उसमें बात करते हैं, और दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट। चलिए, पहले नंबर पर BEL, दूसरे नंबर पर HL। तो ये राय निकल करके आई हुई है इन 3 शेयरों पे, जिनके पास भी हैं। तो अलग से आप लोग सवाल अगर ना भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी सवाल हमारे पास आ गए हैं। अगला सवाल आमिर अली जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, आज मेरी फेवरेट आस्था मैम आई हैं। मैम, GMR एयरपोर्ट इंफ्रा पर व्यू दे दीजिए, 101 की बाइंग है। तो मैम, लोग ये आपको अपना बड़ा प्रशंसक मानते हैं और ये आपके बड़े फ़ैन हैं, और ये आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब GMR पे सवाल इनका है, 101 पे लिया, और वही लेवल है मैम जहाँ पे शेयर जाके फंस जाता है। 100 रुपये क्रॉस नहीं कर रहा है, नीचे भी कोई ऐसा नहीं है कि बुरी तरीके से सारे स्टॉप लॉस तोड़ दिए हों, तो दायरे में फंसा हुआ है। कब तोड़ेगा ये 100 रुपये? परेशान करके रखा हुआ है, जिनके पास है वो भी लोग थक रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से ये अभी बहुत दायरे में घुमा हुआ है, कुछ एक ट्रिगर चाहिए होता है स्टॉक को, तो ट्रिगर अभी मुझे तो रिजल्ट्स ही लगते हैं, जो कि सेकंड क्वार्टर के हम मान रहे हैं, 30 सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसके आने लगेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो वहां तक थोड़ा सा वेट करिए, वहां तक पेशेंटली होल्ड करिए। लेकिन एक चीज अच्छी है इसके चार्ट में कि अब ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, पहले जी काफी टूटा, लेकिन अब ये दिखा रहा है थोड़ा रिबाउंड होने का संकेत दे रहा है।
तो होल्ड करना है इसी उम्मीद के साथ कि अगर ये 85 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो बहुत बढ़िया तेजी में ये आगे दिखाएगा। बने रहिए अपनी पोजीशन पे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 85 का। इनिशियल टारगेट अभी तो कॉस्ट प्राइस का ही रखिए 100 का, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। विपुल जी ने एकदम सही चीज बोली है कि एक बार 101 ये क्योंकि बड़े बड़े लेवल्स हैं जहां पे आके घूम रहा है, वो तोड़ दिया तो फिर और मजबूती आएगी, और वो जो स्टॉक में फिर जो फर्दर तेजी को ड्राइव करेगी मेरे हिसाब से आराम से फिर हमें स्टॉक 112 तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि 110 112 तक। तो बने रहना है और दिक्कत लगती नहीं है क्योंकि चार्ट कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने की। होल्ड करिए 85 का स्टॉप लॉस, और 101 का स्तर पार हुआ तो 112 113 के नेक्स्ट टारगेट्स रखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपकी फिलहाल निकल करके आ रही है इन शेयरों के ऊपर, और GMR एयरपोर्ट को लेकर के बने रहिए। अभी थोड़ा सा इतना धैर्य दिखाया है तो अभी भी धैर्य दिखाइए। मैम, बजिंग स्टॉक्स की तरफ जाने का वक्त हो रहा है, बार बार हमारी PCR की टीम बता रही है, लेकिन बिना पावर पैक को डिस्कस किए थोड़ा सा 2-4 मिनट फटाफट जो है डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक खास शेयर। और सबसे पहले NHPC से शुरू करेंगे। NHPC, इरिडा, SJVN, ये इन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। NHPC भी बहुत लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं करें तो करें क्या, बने रहें एक बार के लिए निकल जाएं, या फिर ना तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं ना टारगेट। GMR जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या सलाह रहेगी आपकी NHPC को लेकर के? फंडामेंटली बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। बिल्कुल शेयर नहीं चल रहा है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन, एक तो हम डबल बॉटम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार जो देख रही हूँ 3 हफ्तों का बॉटम जो बन रहा है वो बार बार 90 के स्तर पे बन रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 90 से लेके 88 का जोन। इसके जोन के नीचे आने की संभावना काफी कम है, तो सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना है 87 का और पोजीशन में बने रहना है। तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करिए, लेकिन एक बार ध्यान रखिए 98 99 यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 रुपए ऊपर ही है, लेकिन उस लेवल को क्रॉस करके अगर ये चलने लगा तो फिर इसको बिल्कुल एक कहते धक्का मिलेगा ऊपर की तरफ, जो इसको फर्दर लेके जाएगा 106 से 108 के लेवल्स तक। तो मेरे हिसाब से बस हम विनती कर सकते हैं कि एक बार ये 96 98 का लेवल तोड़ दे और उसके बाद फिर ये वापस तेजी पकड़ लेगा, तब तक बने रहिए। और स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है वो जरूर लगा ले पोजीशन पे, जो कि आ रहा है 87 के लेवल पे। 87 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो ये फिलहाल NHPC पे राय निकल के आ रही है। अगली कंपनी सर मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इरिडा या SJVN में से आपने कौन चुनी हुई है? इरिडा के ऊपर तो बहुत सारे सवाल हैं, लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। इस शेयर में एक मोमेंटम भी बीच में देखने को मिला, और इस रैली में क्या करना चाहिए जो कि बड़ी पिटाई के बाद आई थी? 232 पे आ चुका है मैम। क्या कोई खरीदने की जगह बच रही है, दिखाई दे रही है? और जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, खरीदने की जो बात आपने कही मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। डिप पे खरीदेंगे बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। डिप कहाँ तक? 220 तक, 217 तक, वहां तक अगर मिलता है तो एवरेज भी कर सकते हैं और नई खरीदी भी कर सकते हैं। तो पहला तो ये लेवल ध्यान रख लें, 217 से 220 के जोन में खरीदी नहीं करनी है इस काउंटर पे। अभी थोड़ा सा रुक जाए और फिर उसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लेवल के बाद ये स्टॉक नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट को कोई 100% सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो आया भी तो भी 190 का एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे पोजीशन पे। तो अभी ना खरीदें, लोअर लेवल पे खरीदे जो लेवल दिए गए हैं, और उस पे 190 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में अभी तो इनिशियली 260 265 के लेवल रखे जा सकते हैं। चलिए, पावर सेक्टर की आखिरी कंपनी मतलब आखिरी तो नहीं, मतलब अभी की चर्चा के लिए आखिरी कंपनी SJVN, और 131 का भाव यहाँ पर है। आज 0.25% की यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऑर्डर्स की खबरें लगातार जो है वो निकल करके आ रही हैं। आप क्या कहेंगी मैम, इस पर अभी क्या करना चाहिए SJVN को लेकर के? जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी। अभी हाल ही में कंपनी ने 9100 करोड़ रुपए के लिए इरिडा के साथ एक MOU भी किया हुआ है। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, SJVN अभी कुछ दिनों तक 127 से लेके 135 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर इसने 135 का स्तर पार कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 135 136 का लेवल, इसे बिल्कुल क्लोजली वॉच करें। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि 148 से 160 तक के स्तर भी ये काउंटर दिखा देगा।
देखिए चार्ट्स यहाँ पे मिक्स व्यू दे रहे हैं, बहुत भारी गिरावट भी नहीं दिखा रहे, तो बहुत भारी तेजी का भी संकेत नहीं दे रहे। नई खरीदारी अभी ना करें, लिया हुआ है तो बने रहें। और ये इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा पोजीशन पे वो तकरीबन अभी तो 115 का आ रहा है, तो नई खरीदारी तो ना करें, लिया हुआ है तो 115 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 148 से लेके 150 का इनिशियली रखा जा सकता है। 148 से 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।